छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र कानून लागू हो गया है। धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लागू कर दिया गया है। धर्मांतरण पर नए कानून में अब एफआईआर दर्ज होगी तो अवैध धर्मांतरण पर 10 साल की सजा होगी। धर्म स्वातंत्र कानून लागू होने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण कराने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि धर्म स्वातंत्र कानून छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया है। धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लागू हो गया। धर्मांतरण पर नए कानून का अब यहाँ पर दर्ज इस पर लेके एफआईआर होगी और अवैध धर्मांतरण पर 10 साल की सजा भी होगी। और वही धर्म स्वातंत्र कानून लागू होने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। और चलिए इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां धर्म स्वातंत्र कानून पर डिप्टी सीएम का बयान भी सामने आया है। धर्म स्वातंत्र कानून लागू हो गया है, मंत्री विजय शर्मा कह रहे हैं। जी हां, डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि बस्तर में धर्म संघर्ष खड़ा हो गया है। बस्तर के गांवों में धर्म संघर्ष चल रहा है और बस्तर में माओवाद संघर्ष खड़ा नहीं कर पाया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां माओवाद जो ना कर पाया वो धर्मांतरण ने कर दिया है, विजय शर्मा का कहना है। तो उनका साफ तौर यहाँ पर कहना है कि धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2026 पूरे राज्य में प्रभावी कर दिया गया है। राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद अब इसे राज्य के सभी थानों में लागू कर दिया गया है। तो आपको बता दें, इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं। कानून कठोर है और उस कठोर कानून को इसलिए लाया गया है कि समाज में माओवाद तो वर्ग संघर्ष खड़ा कर नहीं पाया, परंतु हमारे बस्तर में ही अन्य स्थानों पर भी इस धर्मांतरण के विषय ने वर्ग संघर्ष खड़ा कर दिया है। ये आप सबके ध्यान में है। विभिन्न गांवों में जिस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये वर्ग संघर्ष का ही एक स्वरूप है। तो जो काम माओवाद न कर सका वो इस धर्मांतरण मतांतरण के विषय ने कर दिया है। जो भी है स्वेच्छा से कोई हो तो करता है, संवैधानिक उसको अधिकार है, किया जा सकता है, परंतु उस विषय पर अगर किसी ने आपत्ति की तो जांच होगी। जांच की पहले प्रक्रियाएं नहीं थी, अब प्रक्रियाएं निर्धारित हो गई हैं और पहले सजा भी 1 वर्ष का था, अब तो कठोरतम सजाएं हैं इससे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, धर्म स्वातंत्र कानून छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है और सबसे बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ में अब जो भी नया एफआईआर दर्ज होगा धर्मांतरण को लेकर, अब इस मामले पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में 2 सबसे बड़ी परेशानियां हमेशा से रही हैं। पहली परेशानी थी नक्सलिज्म यानी माओवाद, लेकिन उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी परेशानी छत्तीसगढ़ की रही है धर्मांतरण, क्योंकि धर्मांतरण के मुद्दे लगातार सामने आते रहे हैं। लोग, आदिवासी जो भोले लोग हैं, उनको धर्मांतरित करते रहे और इसको लेकर लगातार राजनीति भी देखने मिली है। अब उसी को लेकर पिछले जो बार जो विधानसभा थी उसमें विधेयक पास कराया गया था, जो धर्म स्वतंत्र विधेयक था। उसके तहत कई नए कानून बनाए गए, कई सारी ऐसी चीज़ें की गई जिसमें मजबूत किया गया कि धर्मांतरण ना हो सके और उसको आज जो है लागू कर दिया गया है। मतलब अब कहीं धर्मांतरण होता दिखाई देगा और पुलिस को उसको सूचना मिलेगी और उसमें एफआईआर करनी होगी, तो नई धाराओं के तहत, जो नई धारा इस विधेयक में है उसके तहत ये जो पूरी कार्रवाई होगी और कार्रवाई तेजी से होगी। इस जो विधेयक है इसमें हमने खासकर ये बात देखी है कि इसमें कुछ कानून जो है मजबूत किए गए हैं, जिसमें जो धर्मांतरण करवा रहे हैं, जो लोग धर्मांतरण करवाने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई मजबूत होगी तो धर्मांतरण के मुद्दे भी कम होते जाएंगे। तो एक तरफ जो नक्सलिज्म की परेशानी जो है उसको पूरी तरह से खत्म करने के बाद अब दूसरा फोकस पूरी तरह से इस पे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ से धर्मांतरण को हटाया जाए। जो बरगलाने का काम होता है, जो लोगों को बहला फुसला के उनके धर्म परिवर्तन करवाने का काम होता है, उसको किस तरह से कम किया जाए, तो उसी के लिए विधेयक लाया गया था और विधेयक को पारित कर दिया गया। मतलब पूरे प्रदेश के जितने भी जिले हैं सभी थानों में अब एफआईआर दर्ज होगी। तो इसी धर्म स्वतंत्र विधेयक के तहत होगी, इसी में जो नया कानून है उसके तहत होगी और उसी के तहत जो कार्रवाई छत्तीसगढ़ में होने वाली है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक।